इंटरनेट पर वायरल हुई हुई ये वीडियो पहली नजर में तो सिर्फ एक नॉर्मल कपल की वीडियो लगती है, लेकिन इस वीडियो ने एक 18 साल की लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। जी हाँ, इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसी लड़की को किसी गैर ने नहीं बल्कि इसके अपने घर वालों ने ही कत्ल कर दिया। ये कहानी है इटली में रहने वाली हमारे पाकिस्तान की 18 साल की लड़की समन अब्बास की। लेकिन सवाल ये है कि एक वीडियो की वजह से कोई अपनी ही बेटी को कत्ल कैसे कर सकता है, और फिर इटली की पुलिस ने इस केस को किस तरह सॉल्व किया कि दुनिया भी हैरान रह गई। चलिए जानते हैं समन अब्बास मर्डर केस की पूरी कहानी। समन अब्बास की उम्र तकरीबन 18 साल थी। वो 18 दिसंबर 2002 को पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुई। उसके फादर का नाम शब्बीर अब्बास था और मदर का नाम नाजिया शाहीन था। पाकिस्तान में ये फैमिली काफी मेहनत कर कर अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन 2016 में शब्बीर अब्बास को अपने रिलेटिव्स के थ्रू इटली में काम करने का मौका मिलता है। पूरी डिटेल्स को समझने के बाद शब्बीर अपनी वाइफ, अपनी बेटी समन और छोटे बेटे को लेकर इटली के नोवेलारा शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। इटली आने के बाद उनके साथ समन का चाचा दानिश हुसैन और दो चचेरे भाई इकराम एजाज और नौमानुल हक भी आ जाते हैं। शुरुआत में सब अपनी मेहनत और मजदूरी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। शब्बीर नोवेलारा के एक गांव में तरबूज के खेत में मजदूरी करता था और ये फैमिली वहीं एक घर रेंट पर लेकर रहना शुरू कर देती है। समन की माँ हाउसवाइफ थी और समन के छोटे भाई को इटली में ही किसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये फैमिली इनिशियली अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रही थी, लेकिन 2020 के आसपास चीजें काफी बदल जाती हैं और ये बदलाव सिर्फ इस फैमिली की इकलौती बेटी समन अब्बास की वजह से होती है। समन अब्बास इटली में आने के बाद पाकिस्तानी कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने लगती है। वो हिजाब करना भी छोड़ देती है और अपनी लाइफ स्टाइल काफी चेंज कर लेती है। इसी दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन जाता है जिसका नाम फहद था। फहद भी पाकिस्तान से बिलोंग करता था और वो काफी अरसे से इटली में रह रहा था। समन को अच्छी तरह से पता था कि अगर उसकी फैमिली को इसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो अपनी फैमिली से छुपकर फहद के साथ अपना रिलेशनशिप कायम रखती है। लेकिन फिर सोशल मीडिया की वजह से समन की एक पोस्ट फैमिली तक पहुंच जाती है। इस पोस्ट में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए दिख रही होती है। समन की फैमिली को ये पोस्ट देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, जिस पर समन को बहुत बुरे तरीके से डांटा जाता है और उस पर काफी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कुछ दिनों के लिए उसे घर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती। कुछ टाइम गुजरता है और फिर एक दिन समन घर से मौका देखकर वहां से भाग जाती है और घर के आसपास ही एक एनजीओ जाकर अपनी कहानी बताती है। एनजीओ वाले उसकी कहानी सुनकर उसे वहां रहने की परमिशन दे देते हैं। कई महीने समन उसी एनजीओ में रहती रही। शुरुआत में समन की फैमिली का समन से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समन की फैमिली मेंबर्स समन से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो घर वापस आ जाए और वो सब पुरानी बातों को भूल जाएंगे और उसे उसकी मर्जी के हिसाब से जीने देंगे। समन अपने बॉयफ्रेंड फहद से इस बात का मशवरा करती है और उसे कहती है कि अगर वो अपने घर वापस गई तो शायद उसकी फैमिली उसे नुकसान पहुंचा सकती है। फैमिली के काफी कहने के बाद समन अपनी फैमिली के आगे एक शर्त रखती है। वो घर वालों से कहती है कि वो घर वापस तो आएगी, लेकिन वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चली जाएगी और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड फहद से शादी कर लेगी, जिस पर उसकी फैमिली भी फौरन एग्री हो जाती है। और फाइनली 22 अप्रैल 2021 को समन अपने घर वालों की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके घर वापस आ जाती है। इनिशियली तौर पर फैमिली का रवैया नॉर्मल लगता है और समन अपने बॉयफ्रेंड से अपनी फैमिली के हवाले से कोई कंप्लेन भी नहीं करती। बस ये कहती है कि कुछ दिन फैमिली के साथ रहकर वो अपनी मर्जी से लाइफ कंटिन्यू करेंगे। फहद समन से मिलने के लिए काफी रिक्वेस्ट भी करता है, जिस पर समन उससे कहती है कि हम कुछ दिन बाद जरूर मिलेंगे। लेकिन फिर 30 अप्रैल 2021 के बाद फहद समन अब्बास से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो हर दफा नाकाम हो जाता है। अगले 2-3 दिन तक फहद मुस्तकिल समन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई राब्ता नहीं होता। फहद फिर समन की फैमिली से कांटेक्ट करता है। समन की फैमिली उसे बताती है कि समन अचानक बिना किसी को बताए घर से चली गई है और जब करीबी रिश्तेदार समन के पेरेंट्स से समन के बारे
में पूछते हैं तो उनकी फैमिली ये कहती है कि समन कुछ दिनों के लिए बेल्जियम गई है, लेकिन फहद को इन बातों पर कोई भरोसा नहीं था। वो अपनी तरफ से समन अब्बास को ढूंढने की काफी कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहता है और आखिरकार 5 मई 2021 को फहद पुलिस के पास जाकर समन अब्बास की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फहद के बयान से शुरू होती है। फहद पुलिस को बताता है कि समन के अचानक गायब होने में उसके पेरेंट्स का हाथ हो सकता है। फहद को उन पर शक इसलिए भी था क्योंकि समन पहले भी बता चुकी थी कि उनके पेरेंट्स समन के इस रिश्ते से खुश नहीं है और अगर वो अपनी मर्जी चलाएगी तो फैमिली उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस समन के फादर शब्बीर अब्बास से काफी राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जब पुलिस उनके घर जाती है तो पता चलता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि समन अब्बास के पेरेंट्स 9 मई 2021 को बिलान एयरपोर्ट से पाकिस्तान चले गए थे। समन के चाचा दानिश हुसैन और 2 चचेरे भाई भी कुछ दिनों बाद फ्रांस चले गए थे और उनका तीसरा भाई नोमानुल हक यूरोप के ही किसी मुल्क में चला गया था। शुरू में ये लोग कहते थे कि समन अपनी मर्जी से बेल्जियम गई थी, लेकिन अगर ये सच होता तो ये लोग इटली से पाकिस्तान, यूरोप या फ्रांस अचानक क्यों फरार हो गए थे? ये सवाल पुलिस के लिए सस्पेशन का सबब बनता है। तलाश और क्लूज के लिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और समन के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक बहुत अहम क्लू मिलता है। 20 अप्रैल 2021 की रात को सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि आधी रात को समन अब्बास के चाचा दानिश अब्बास और दोनों चचेरे भाई घर से एक खेत की तरफ जा रहे हैं और उनके हाथ में फावड़ा और एक रस्सी नजर आती है। उससे अगली रात की सीसीटीवी फुटेज में एक और हैरान कर देने वाला मंजर नजर आता है। फुटेज में देखा जाता है कि समन अब्बास अपने कंधे पर एक बैग उठाए अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है और यही आखिरी मर्तबा था जब समन अब्बास को जिंदा देखा गया। सीसीटीवी में देखा जाता है कि ये तीनों उसी खेत की तरफ जाते हुए नजर आते हैं जहां पिछली रात उसके चाचा दानिश हुसैन और दोनों चचेरे भाई जाते हुए देखे गए थे। थोड़ी देर बाद इसी फुटेज में एक और सीन रिकॉर्ड होता है। समन अब्बास के पेरेंट्स खेत से वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ समन अब्बास नहीं होती। ये मंजर पुलिस के लिए बहुत बड़ा सस्पेशन और टेंशन क्रिएट करता है। इन तमाम एविडेंस को देखकर पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि समन अब्बास के कत्ल के पीछे कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स, चाचा और दोनों चचेरे भाइयों का हाथ जरूर है। इसलिए पुलिस फौरन इन सब लोगों को ट्रेस करना शुरू कर देती है और इसी दौरान पुलिस के सामने समन अब्बास का छोटा भाई भी आ जाता है। जब पुलिस समन के भाई से समन के बारे में पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसे कंफर्म तो नहीं पता कि समन के साथ आखिर क्या हुआ है, लेकिन एक बात जरूर है, समन के पेरेंट्स उसके लाइफ स्टाइल से खुश नहीं थे और वो समन की पसंद की शादी के सख्त खिलाफ थे। उसका भाई पुलिस को ये भी बताता है कि समन के गायब होने के बाद ही उसके पेरेंट्स अचानक पाकिस्तान चले गए थे। उसके मुताबिक उन्होंने उसे भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब समन अब्बास को गायब होने की पूरी कहानी समझने के लिए जरूरी था कि उसके पेरेंट्स, चाचा और चचेरे भाइयों को कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सब लोग तो इटली छोड़कर फरार हो चुके थे। अब इटालियन पुलिस इन तमाम लोगों को वापस लाने के लिए प्लान बनाती है। सबसे पहले पुलिस समन अब्बास के पेरेंट्स, चाचा और दोनों भाइयों पर समन को गायब करने के इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज करती है। इसके बाद इंटरपोल की मदद से इन सब की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हो जाती है। सबसे पहले सितंबर 2021 में इटली पुलिस यूरोप अरेस्ट वारंट के जरिए पेरिस से समन अब्बास के चाचा दानिश हुसैन को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे इटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगले कुछ महीनों में पुलिस फ्रांस से इकराम एजाज और स्पेन से नोमानुल हक को भी गिरफ्तार कर लेती है। इन तीनों को इटली लाकर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये तीनों समन के गायब होने में अपना हाथ होने से इनकार कर देते हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार चाचा दानिश हुसैन टूट जाता है और फिर वो पुलिस को पूरी सच्चाई बता देता है। वो इकरार करता है कि समन अब्बास को कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश उसके घर से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर एक खेत में दफना दी गई है। ये सुनते ही पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर खुदाई का काम शुरू किया जाता है और तकरीबन 5 फुट गहरा खड्डा खोदने के बाद पुलिस को वहां से समन अब्बास की बॉडी मिल जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी बॉडी पर अब भी वही कपड़े थे जो उस रात सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे। अब पुलिस को खेत से एक बॉडी तो मिल चुकी थी, लेकिन जरूरी था कि इस बॉडी की
प्रॉपर्ली कंफर्मेशन की जाए कि क्या ये वाकई समन अब्बास की है। इसलिए पुलिस एक इंटरेस्टिंग तरीका यूज करती है। दरअसल कुछ अर्सा पहले समन अब्बास को दांत में शदीद तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपना RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाई थी। उस ट्रीटमेंट के बाद उसके दांत पर मेटल कैप लगाया गया था और उस कैप पर एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर भी मौजूद था। अब पुलिस उस सीरियल नंबर की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस वाले इटली के मुख्तलिफ डेंटल क्लिनिक्स में जाकर इस सीरियल नंबर का रिकॉर्ड चेक करती है और आखिरकार उस इलाके के क्लिनिक से पता चलता है कि ये सीरियल नंबर वाला डेंटल कैप असल में समन अब्बास नाम की मरीज को लगाया गया था। और इसी तरह पुलिस को मिलने वाली बॉडी की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। अब तक इस केस के 3 मुलजिम पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके थे, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो मास्टरमाइंड थे समन अब्बास के पेरेंट्स, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर थे। इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल और पाकिस्तान पुलिस के साथ मिलकर काम करती है और आखिरकार 2022 में पाकिस्तान पुलिस इंटरपोल और इटली की एजेंसीज के कॉरपोरेशन के साथ कॉपरेशन से समन अब्बास के फादर शब्बीर अब्बास को पाकिस्तान के उनके गांव से ही गिरफ्तार कर लेती है। तमाम लीगल और पेपर वर्क प्रोसेस के बाद 31 अगस्त 2023 को शब्बीर अब्बास को ट्रायल के लिए पाकिस्तान से इटली भेज दिया जाता है। अब इस केस के चारों मुलजिम इटली की अदालत में पेश किए जाते हैं। अदालत में शब्बीर अब्बास अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात से इनकार करता है। वो कहता है कि वो कभी भी अपनी बेटी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो कहानी कुछ और ही बता रही थी। एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग में शब्बीर अब्बास अपने रिश्तेदार से बात करते हुए ये कहता हुआ सुना गया कि मेरी फैमिली की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ समन अब्बास का नाबालिग भाई भी गवाही देता है कि फैमिली के अंदर समन अब्बास को खत्म करने की प्लानिंग काफी अरसे से चल रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चचेरे भाई की एक फोन कॉल भी एक अहम सबूत बनकर सामने आती है। इस कॉल में वो किसी से बात करते हुए बताता है कि दोनों भाइयों ने समन अब्बास के हाथ पकड़े थे और चाचा दानिश हुसैन ने रस्सी की मदद से उसका गला घोट दिया था। बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी बात कंफर्म हो गई थी कि समन अब्बास की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी, यानी कि ये वाकई एक प्लान्ड मर्डर था। अदालत में तमाम सबूत और गवाह सामने आने के बाद सब मुलजिमों का जुर्म साबित हो जाता है। इस केस में समन अब्बास की मां नाजिया शाहीन को भी कसूरवार करार दिया जाता है, लेकिन उस वक्त तक वो कानून की गिरफ्त से बाहर थी और इटली नहीं लाई जा सकी थी। लेकिन इटली के कानून के मुताबिक अगर कोई मुलजिम मुल्क में मौजूद भी न हो तो भी उस पर केस चलाया जा सकता है। इसी कानून के तहत कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है और फिर अप्रैल 2025 में अदालत अपना फाइनल फैसला सुना देती है। अदालत के मुताबिक समन अब्बास के पेरेंट्स को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। चाचा दानिश हुसैन को 22 साल की सजा मिलती है, जबकि दोनों चचेरे भाई इकराम एजाज और नौमानुल हक को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इसी तरह तमाम कातिल जेल में भेज दिए जाते हैं। लेकिन एक मुलजिम अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर थी और वो थी समन अब्बास की मां नाजिया शाहीन। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें करती रहती है और फिर 2024 में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। 31 मई 2024 को नाजिया शाहीन को पाकिस्तान के कश्मीर के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार समन अब्बास को कत्ल क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब था ऑनर किलिंग। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था, समन अब्बास पाकिस्तान के ट्रेडिशनल कल्चर से हटकर वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना चुकी थी। वो सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड फहद के साथ तस्वीरें और पोस्ट भी शेयर करती थी। ये सब चीजें उनकी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने उसकी शादी पाकिस्तान में अपनी मर्जी से तय कर दी थी। प्लान के मुताबिक उन्होंने समन को एनजीओ से बहाना बनाकर घर वापस बुलाया। घर आने के बाद उस पर पाकिस्तान जाकर फैमिली की पसंद से शादी करने का बहुत प्रेशर डाला गया, लेकिन समन अब्बास इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो सिर्फ फहद से ही शादी करना चाहती थी। इसी बात ने उसकी फैमिली को इतना गुस्सा दिलाया कि समन के फादर, चाचा और चचेरे भाई मिलकर उसे खत्म करने की प्लानिंग बना लेते हैं। प्लान के मुताबिक 29 अप्रैल को चाचा और दोनों भाई करीब के ही खेत में जाकर पहले ही एक गड्ढा खोद देते हैं और फिर 30 अप्रैल की रात समन अब्बास के पेरेंट्स उसे बहला फुसलाकर उसी खेत की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर
पर समन को उसके चचेरे और दोनों भाइयों के हवाले कर दिया जाता है, जहां उन तीनों ने मिलकर समन अब्बास को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी बॉडी उसी खड्डे में दफना दी जाती है और मौका मिलते ही सब लोग इटली से फरार हो जाते हैं। लेकिन इटली पुलिस की मेहनत और इन्वेस्टिगेशन की वजह से आखिरकार सब कातिल पकड़े जाते हैं और आज समन अब्बास के कातिल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।